नमस्कार, मैं इमरान अली और आप देख रहे हो सच का सामना। लोसल नगर पालिका मंडल में साधारण बैठक का आयोजन। बैठक का आयोजन का समय दोपहर 2 बजे नगर पालिका भवन में किया गया, जिसमें निम्न मुद्दे रखे गए। नंबर 1, ईदगाह के लिए भूमि आवंटन पर विचार। नंबर 2, रामपुरा, हरिपुरा, चौकाबास, लोसल खेल मैदान के लिए भूमि आवंटन पर विचार। पालिका क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर हाई मास्ट लाइट लगाने पर विचार। गाड़िया लोहार के लिए भूमि आवंटन पर विचार। 35 पार्षदों में से 33 पार्षद उपस्थित रहे, जिसमें से पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी बात रखी, जिसमें आज के एजेंडे पर 20 पार्षदों ने पक्ष में मतदान किया और 13 पार्षदों ने विपक्ष में मतदान किया। कुछ पार्षदों ने विरोध किया कि यह मीटिंग का आयोजन सही तरीके से नहीं है, गलत तरीके से किया जा रहा है, हम इसके पक्ष में नहीं है। लोसल नगर पालिका में नोकझोंक के बाद सभी एजेंडे हुए बहुमत से पारित, जिसमें पक्ष और विपक्ष की नोकझोंक के बाद मीटिंग 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। बाद में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी के बाद समझाइश के बाद वापस मीटिंग का संचालन किया गया और सभी चारों एजेंडे बहुमत से पारित किए गए। इसमें विपक्ष के पार्षद बिहार हरिपुरा ने पुरजोर विरोध किया और आज का पूरा घटनाक्रम और हमारी पूरी कवरेज देखिए आगे वीडियो के माध्यम से। आपकी उपस्थिति सादर आमंत्रित है। मीटिंग एजेंडा के अनुसार है। ये मेरे को कॉपी मिली है, साइन रिसीव पे मेरे हैं। आपका मतलब क्या हुआ? मेरी बात सुनो कि आप वहाँ आप घर पे हो, एज है कि भाई जैसे कोई भी डाक है ना, मैं घर पे नहीं हूँ तो मेरे रिश्तेदार या तो या तो दिशा से दिए लोग चलाएंगे या संजय गांधी चालन आएगा या बबीता शर्मा लिखते हैं। तो इसका क्या मतलब? इसमें कहीं मेंशन ही नहीं है। इसमें इनका आने का कहाँ लिखा हुआ है? इनको तो दिया है, हाथ में दिया है, हाथ में दिया है। तार्किक बात है। तार्किक कैसे नहीं है? तार्किक बात आपने रात की कही। बिना पहले भी कभी दिया है क्या बिना नाम का? किसी में लिखा, किसी में क्यों नहीं लिखा? क्या बाकायदा साइन किए जो पार्षद या तो आप उसके साइन नाम लिख के नाम से बिना नाम का अगर किसी ने साइन किया हो जाएगा। अब आपने कहा मतलब आप एक बात को ऐसे समझते हो कहीं कागज डाल के जो वो आएगा। मतलब आपकी नजर ये है कि एक सम्मानित पार्षद है, वो अपने आप आएगा, एक कागज फेंक दो बाजार में। एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ आप इस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं, उसका कोई इमेज नहीं है। नहीं बैठूंगा, मैं बैठूंगा नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ उसका। ये हमने देखा है। हमेशा पार्षद का नाम आता है यहाँ पे। 1 रुपए की फोटो का करके देखे आगे की गई मीटिंग को पुनः प्रारंभ की जाती है।
उस पर आप लोगों के जो मत हैं पक्ष में है या विपक्ष में है, सब बताना चाहिए। एजेंडे पर चर्चा करने से पूर्व है अभी जो मीटिंग की साधारण सभा की सूचना सम्मानीय पार्षदों को उनको दी गई, वो बिना किसी नाम लिखे एक फोटोकॉपी पन्ने के द्वारा दी गई, न कि पार्षदों को दी गई, उनके परिवारजनों को दे दी गई, जिससे ये लोग मैक्सिमम लोग तो इस तरह से कंफ्यूज हो गए कि कोई साधारण कोई गांव की मीटिंग होगी जिसमें प्रतिनिधियों को बुलाया होगा, तो सम्मानित पार्षदों के प्रतिनिधिगण भी यहाँ पहुँच गए। तो इस तरह का जो आनंद फानंद में ये काम किया गया है। साथ ही नगर पालिका की जो उपस्थिति रजिस्टर है उसमें जिनके स्थान पर सामान्य घीसू काजी और ममता बाकोलिया के स्थान पर 6 महीने पूर्व है जो चुनाव दोबारा हो गए उनके मृत्यु के बाद, उनके भी नाम इसी रजिस्टर में उपस्थिति के लिए सामने रखे गए। तो इस तरह की ये त्रुटियां पहले नगर पालिका प्रशासन दूर करे, उसके बाद ये आगामी 7 दिवस में इस मीटिंग को दोबारा नाम सहित एजेंडा जारी करके सामान्य पार्षदों को सूचना देके इसको दोबारा बुलाई जाएगी। आपका मत ये लिख दिया जाएगा। इसके अलावा आप कुछ बोलना चाहते हैं? और इस एजेंडा के बारे में दूसरे लोगों को कोई कहना है जो नहीं, तो पहले ये तो दोबारा बुलाओ मीटिंग, एजेंडा कहाँ से होगा? मीटिंग दोबारा जारी हुई है, गलती तो हुई है, गलती का कोई मतलब ही नहीं है, मीटिंग तो दोबारा बुलानी पड़ेगी। आपकी कौन विरोध में है? विरोध की एजेंडा की बात एजेंडा की दोबारा होगी मीटिंग, एजेंडा कैसे होगा? आप अपनी गलती सुधारो। आज आपके द्वारा जो मीटिंग बुलाई गई वो किस एजेंडे को लेकर बुलाई गई थी? आज नगरपालिका की साधारण सभा की जो मीटिंग बुलाई गई थी वो 4 मुख्य एजेंडे रखे गए थे। एक तो ईदगाह के लिए भूमि आवंटन पर विचार था, दूसरा एजेंडा था कि रामपुरा, हरिपुरा और चैनपुरा के अंदर खेल मैदान पर भूमि आवंटन पर विचार, तीसरा एजेंडा था कि विभिन्न स्थानों पर जहां आवश्यकता है वहां हाई मास्ट लाइटें के लगाने पर विचार, चौथा एजेंडा था गाड़ियों वाहनों को भूमि आवंटन, निःशुल्क भूमि आवंटन से संबंधित जो भूमिहीन है उस विषय को लेके, और ये आज मीटिंग का आयोजन किया गया था। और मीटिंग का आयोजन में 35 पार्षदगणों में से इलेक्टेड पार्षद हैं, उनमें से 33 पार्षदगण उपस्थित रहे थे। क्या जो भी एजेंडे थे उन पर सर्वसम्मति की उसमें सहमति नहीं, कुछ लोगों का पक्ष और विपक्ष में जो थे उसमें 20 लोगों ने तो उसमें पक्ष में मतदान किया, और कुछ लोगों पार्षदगणों का ये कहना था कि साहब हम इसके विरोध में हैं, ये मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है वो गलत किया जा रहा है, हम इसके पक्ष में नहीं हैं। उन कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि साहब हमें जो एजेंडा दिया गया है उसमें हमारा नाम नहीं था, जबकि ऐसा नहीं है, नाम तो सभी को एजेंडे जारी हुए हैं और उसी के अकॉर्डिंग ये मीटिंग का आयोजन किया। विपक्ष ने आरोप लगाया सर प्रशासन के ऊपर कि जो एजेंडा कॉपी उनको दी गई थी उन पर किसी पार्षद का नाम नहीं था, वो आपके जो कर्मचारी गए थे वो सभी लोगों को वो एजेंडा कॉपी दे दी थी। नहीं, ऐसा नहीं, ये गलत है। मैं हमारे पास साइंसशुदा है और परिवार से परिवार शुदा होता है, उस परिवार में जैसे मान लो कि जनप्रतिनिधि पार्षदगण नहीं मिलते तो उनके भाई या पिता या पत्नी वगैरह जो भी मिलते हैं उनके पास में नामजद एजेंडे ही जारी हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नामजद। अन्य लोग भी आज मौजूद रहे, उसके ऊपर आपकी क्या राय? अन्य एजेंडा के जैसे नगर पालिका की साधारण सभा की मीटिंग होती है उसमें नियम ये है कि सब सामूहिक रूप से उपस्थित चेयरमैन साहब की सहमति से अन्य लोग भी हो सकते हैं, शांतिपूर्वक देख सकते हैं, जैसे मीडिया के बंधुगण हैं या प्रतिष्ठित लोग हैं। पर अध्यक्ष महोदय की अनुशंसा के बिना अगर कोई व्यक्ति प्रतिनिधि वगैरह नहीं बैठे, इसको लेके पार्षदगण कुछ लोगों की शिकायत थी, उसी आधार पर उन्होंने कहा साहब ये कैसे बैठे हैं, इसको विवाद था। तो फिर पुलिस प्रशासन को बुलाया गया और पुलिस प्रशासन बुला के जो पार्षदगण थे वो विद्यमान रहे और बाहर से जो हल्ला कर रहे थे उनका माहौल। विपक्ष का दूसरा आरोप ये भी है सर कि जो आपका एजेंडा कॉपी थी उसके अंदर जो मृतक पार्षद थे उनके भी कई के नाम थे। एजेंडा कॉपी में कभी नाम नहीं होता है, कभी भी नाम नहीं होता है, वो तो नाम लिखे जाते हैं, हस्ताक्षर के लिए लिखे जाते हैं। आज जिस एजेंडे में बात की गई वो एजेंडा पास हुआ नहीं हुआ? तो 20 लोगों ने सहमति दी है और 33 में से 13 लोग उसके विपक्ष में है, तो 20 बहुमत से पास किया गया। सर विपक्ष का कहना है कि बैठक के दौरान तानाशाही रवैया अपनाते प्रशासनिक सत्ता पक्ष का साथ दिए और जो एजेंडे हैं वो सभी की सहमति के बिना ही पास। हाँ, सभी की सहमति नहीं होती है।
विपक्ष जो पक्ष और विपक्ष जो अपना मत रख सकते हैं, 20 लोगों ने कहा कि हम पक्ष में हैं, तो ये बहुमत के आधार पर निर्णय होता है। सभी की सहमति, उनका विरोध था, हमने उनका विरोध दर्ज किया, जो लिखा है, जो उनका आरोप है कि बैठक के दौरान किसी प्रकार से कोई एजेंडा पास नहीं हुआ, अंदर जाकर उन्होंने एजेंडा कैसे किया, साइन शुद्ध है, 5 लोगों ने सहमति दी। अब कोई कहे मैं नहीं चाहता तो मीटिंग नहीं होती, ये तो संभव नहीं होता। इनका विरोध था, जिनका विरोध कर लिया, और जो पक्ष में थे उनके पक्ष के आधार पर कर लिया। तो 20 लोगों ने पक्ष में दिया है, साइन किए, और 20 लोगों जो बाकी विरोध कर रहे थे कि हम नहीं कर रहे हैं, तो वो उनका विरोध था, विरोध दर्ज हो गया। बैठक अभी स्थगित हो गई या नहीं? पूरी वायदा चारों एजेंडे पास होने के बाद में बैठक मीटिंग की समाप्ति की चेयरमैन साहब द्वारा घोषणा कर दी गई। नगर पालिका द्वारा आज साधारण सभा का आयोजन किया गया था। उस सभा के अंदर कुछ एजेंडे ऐसे भी थे जिन पर सहमति नहीं बनी। नहीं, एक भी एजेंडे पे सहमति नहीं बनी। आज की जो मीटिंग थी उसमें जो एजेंडे की कॉपी पार्षद गणों को दी गई थी वो बिना किसी नाम के दी गई थी, किसी भी पार्षद का नाम लिखे दिया हुआ नहीं था। इसलिए आज की मीटिंग में आम लोग भी आ गए, पार्षदों के प्रतिनिधि भी आ गए, कुछ पार्षद भी आ गए। तो आज की जो मीटिंग थी वो एक बोर्ड की मीटिंग नहीं होकर सर्व समाज की या सर्व गांव की मीटिंग बनकर रह गई। आज की मीटिंग में एक भी एजेंडे पर कोई चर्चा नहीं हुई, नहीं कोई एजेंडा फटा गया, नहीं किसी पार्षद के साइन वगैरह करवाए गए। उपस्थिति के साइन भी मीटिंग स्थगित होने के बाद लोगों ने किए। तो आज की मीटिंग तो बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं चली और किसी भी एजेंडे पे कोई बात नहीं हुई। सत्ता पक्ष ने कहा है कि जो भी एजेंडे थे आज की बैठक में वो संपूर्णतः सर्वसम्मति से पास किए गए। नहीं, आज तो एक भी एजेंडा पास होने तो दूर की बात, फटा भी नहीं गया। और सभी पार्षद गणों के साथ साथ मीडिया के खूब लोग अंदर थे। अगर एक भी एजेंडे को किसी भी मीडिया के भाई ने या पत्रकारों ने फटा हो तो आप उसमें लिखना, आप अपनी कलम से, आपके अखबार में, आपके सोशल मीडिया पे, आपके चैनल के माध्यम से बताना। बिल्कुल एक भी एजेंडे को नहीं फटा गया। और जो आज की जो ज़मीन को, जो गौचर ज़मीन है जिसका आदेश है हमारे जो अधिकारी है DDR है, उन्होंने अभी पिछली 23 तारीख को ही आदेश दिया नगर पालिका को कि आप जो गौचर की ज़मीन है उसके साथ नगर पालिका का भवन तक नहीं बना सकते, तो दूसरी जगह तो देना दूर की बात है। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे आदेश हैं। बैठक में विशेष क्या मुद्दा रहा था? आज की बैठक में यही था कि जो एजेंडा पार्षदों को देना था नाम लिख के, उसके एजेंडे को आम लोगों को दे दिया गया। और नगर के खूब सारे लोग यहाँ आ गए, जिसमें 35 पार्षदों के स्थान पर करीबन 100 लोग मीटिंग हॉल में बैठे थे और सब एजेंडे की कॉपी लहरा रहे थे। आपस में इधर से उधर फेंकी गई, वो विशेष क्या मुद्दा रहा? वो मुद्दा ये था कि कुछ बाहर से लोग थे जो पार्षद नहीं थे, और वो बाहर से पीछे से आकर कुछ महिला जो पार्षद गण थे उसके साथ धक्कामुक्की करने लगे, गाली गलौज करने लगे। तो उनको वापस बोला कि आप अंदर कैसे आ गए, तो उन्होंने कुर्सियां फेंकना शुरू कर दी, जिससे 2-3 महिलाओं के लग भी गए। नगर पालिका में जिस हिसाब से माहौल आज का बना, वो क्या नगर पालिका की गरिमा को सही या गलत ठहराता है? बिल्कुल, आज का जो मीटिंग थी वो उसने नगर पालिका के माहौल को और भाईचारे को तार तार किया है। और उसकी जिम्मेदार सिर्फ हमारे अधिशासी अधिकारी और हमारी चेयरमैन साहिबा है, जिन्होंने बिना किसी पार्षद से चर्चा किए, बगैर किसी विपक्ष को विश्वास में लिए एजेंडे जारी कर दिए। आज से 1 साल पूर्व 2022 में एजेंडा गौचर भूमि को आवासीय करने का आया था, उसमें सब लोगों ने सुना था, सोशल मीडिया अखबारों में भी आया था। उस एजेंडे को भी सब लोगों ने विरोध कर डिसॉल्व कराया। और आज फिर उसी तरीके से गौचर भूमि को वापस लेने के लिए एजेंडा लेकर आ गए, जिसके सब लोगों ने विरोध किया है। किसी भी एजेंडे पर कोई बात नहीं हुई है। कौन ले रहा है गौचर भूमि? क्या, किस प्रकार की क्या है? ईदगाह बनाने के लिए ली जा रही। आज की बैठक में जो एजेंडा रखे गए थे उस बारे में अधिशासी अधिकारी और यहाँ के चेयरमैन साहिबा का कहना है कि 20 लोगों ने वहाँ पर सहमति जताई है कि अब अन्य लोगों का विरोध है। 20 लोगों के मतों के साथ सभी एजेंडे को पास कर दिया गया है। आज की मीटिंग में तो 70-80 लोग थे, तो किन 20 लोगों ने उस एजेंडे को पास किया है उसका तो कोई उसमें मेंशन ही नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ऐसे पार्षद भी थे जिनकी मृत्यु 1 साल पूर्व हो गई, उनका भी उस रजिस्टर में नाम था। और कुछ ऐसे पार्षद नहीं थे, उन लोगों को भी वहाँ एजेंडा की कॉपी देकर बुलाया गया था। तो आज की जो ये बैठक नगर पालिका की थी वो एक नगर पालिका बोर्ड की मीटिंग नहीं होकर पूरे ग्राम की साधारण मीटिंग बनकर रह गई। इस पे कोई एजेंडा पास होने वाली तो कोई बात ही नहीं है, कहीं पर चर्चा नहीं हुई एजेंडे की। लोसल नगर पालिका में आज जो साधारण सभा बुलाई गई थी उसके अंदर कुर्सियां आपस में इधर से उधर फेंकी गई, उसके ऊपर क्या कहना है? देखिए, ऐसा कोई माहौल नहीं बना। थोड़ा ये हुड़दंग हुआ था विपक्ष के द्वारा, तो जो अनर्गल चीज़ थी वो उसका कोई सेंस नहीं निकला। उसके बाद में शांत हुआ और जो भी हमारे 4 एजेंडे थे उनको हमने बहुमत से पास कर दिया। 20
एजेंडे के पक्ष में थे और 13 लोग विपक्ष में थे। तो लोसल के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे हमारे जो गाड़िया लोहार हैं उनको भी हमने आवाज़ की सौगात दी है और समाज के लिए ईदगाह का किया है और पार्क का भी अच्छा एक मौका मिला है आसपास के क्षेत्र में। और स्ट्रीट लाइटों के लिए भी हमने अच्छा बजट दिया है और लोसल के लिए ये बहुत बड़ी सौगात है। यहाँ की जनता को भाईचारा और एकता प्रतीक माना गया है और उसी के हिसाब से हमने काम किया ये। विपक्ष का आरोप है कि आप लोगों ने अपने ही पार्षदगणों से सहमति करके आपका जो भी एजेंडा था उसको पास किया। ऐसी कोई सी नहीं, अनगल चीज़ें हैं। सभी ने एजेंडे पे जो बहुमत था उस पर साइन किए हैं और मीडिया भी यहाँ मौजूद थी। बस हुड़दंग फैलाया था और कुछ नहीं है। 2-4 जने थे, उनमें से ऐसा कोई नहीं है। 20 के बहुमत से हमने चारों एजेंडे पास किए और बहुत ही शानदार सभी के सहयोग से ये काम हुआ है।